इंटीग्रेशन। और आज हम देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके इंटीग्रेशन, और जितने डिफरेंट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके हम इंटीग्रेशन देखेंगे कैसे आते हैं, मतलब कैसे आपको उनको यूज़ करना है। और इसमें ये डिफरेंशिएशन से बहुत ही अलग है एकदम, मतलब ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन में जो भी फंक्शन मिलता है उनको हम डायरेक्ट ही डिफरेंशिएट करके मतलब उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो उन्हीं को हमें समझना है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन एक एक फंक्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन हम लेते हैं साइन का। देखिए साइन और कॉस को पहले एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। यहाँ डायरेक्ट कॉस नहीं होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और कॉस का होता है साइन एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए कॉस में कॉस में डिफरेंशिएशन में हम देखते थे क्या, डिफरेंशिएशन में साइन का कॉस होता था, कॉस का साइन। इंटीग्रेशन में भी वही है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, बट चेंज ये है कि डिफरेंशिएशन में कॉस का माइनस साइन होता था। अगर आप देखें कि हमारे पास एक फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते थे dy बाई डी एक्स, तो वो क्या होता था कॉस एक्स। और y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, तो इसका dy बाई डी एक्स हम करते थे तो वो कितना होता है माइनस साइन एक्स। तो सब कुछ सेम है इसमें। देखिए साइन का कॉस है तो इसमें भी साइन का कॉस है, इसमें कॉस का साइन है, इसमें भी कॉस का साइन है, बस साइन का थोड़ा उल्टा है यहाँ पर। ओके मतलब साइन का माइनस कॉस हो जाता है, यहाँ पर कॉस का माइनस साइन, यहाँ कॉस का साइन होता है, इंटीग्रेशन में कॉस का पॉजिटिव प्लस साइन होता है, और डिफरेंशिएशन में कॉस का माइनस साइन, ये देखना है आपको। ओके अब ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सही है गलत है। देखो पता है कि अगर किसी फंक्शन को अगर आप देखो दोनों तरीके से जा सकते हो। जैसे अगर आप किसी फंक्शन को अगर आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो, वापस उसे इंटीग्रेट करो, वहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब कॉस एक्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वापस वहीं आ जाओगे। ठीक है, क्रॉस चेक है, यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे इंटीग्रेशन में अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे साइन एक्स हमारा एक फंक्शन है, इसको हमने इंटीग्रेट किया तो माइनस कॉस एक्स आया। ठीक है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, सपोज करो ये y है हमारा। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें वापस हम यहीं आ जाएंगे साइन एक्स में। देखो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, माइनस कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और सी कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। देखो वापस वहीं आ गए। तो हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जब भी आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो, अगर आपको लगता है कि हम मतलब सही है गलत है, डाउट हो रहा है, तो जब भी आप किसी फंक्शन को जब इंटीग्रेट करके लाओ, वापस इसे डिफरेंशिएट कर दो। जब आप डिफरेंशिएट करोगे वापस वहीं पहुंच गए तो यानी आपने सही किया है, एल्स अगर नहीं आ रहा तो आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये साइन एक्स और कॉस एक्स का है। तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स याद रखना है, कॉस एक्स का साइन एक्स। लेकिन यहाँ तक नहीं है, इन दोनों फंक्शन पर भी और काम करना है। मान लीजिए यहाँ पर TAPT रूल जो आप पढ़ते हो ना, वो भी यहाँ पर आता है। ये तो साइन एक्स है, मान लीजिए अगर यहाँ पर साइन 2x दे दिया तब क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर कॉस 2x दे दिया, तो यहाँ पर साइन का क्या होता है, साइन का होगा माइनस कॉस 2x, वो तो रहेगा ही। लेकिन यहाँ पर आप ये देखेंगे जो इसमें एंगल है, इस एंगल को भी हमें देखना होता है। तो यहाँ पर एंगल को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। ठीक है, यहाँ भी TA रूल होता है, जैसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फिर एंगल। लेकिन जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन कहाँ पर, इसे डिनोमिनेटर में, इस 2x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ऐसे लिखना नहीं है, डायरेक्ट ही आप इसको डिवाइड करके लिखो, 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस सी। ठीक है, ये तो आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा। तो अगर एंगल में कुछ भी आए तो उसको इस तरीके से एंड करें। यहाँ तो x था, यहाँ पर अगर आप बोलेंगे यहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ x है तो x का कितना 1, यहाँ भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो 1 आपको पता है 1 नहीं भी लिखेंगे तो वापस यही आ जाएगा, न्यूमरेटर ही रहेगा इसीलिए। ऐसे ही cos 2x का क्या होगा, sin 2x। साइन को थोड़ा सा देखना है, साइन भी देख के चलना है कि या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। साइन होगा तो नेगेटिव, कॉस है तो पॉजिटिव, और 2x का 2 प्लस सी। मान लीजिए यहाँ पर ऐसा कुछ आ गया, लेट्स से 3/4 साइन 6x dx। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो आप इसको ऐसे देखिए 3/4 और ये साइन 6x।
तो ये 3/4 साइन 6x कितना होगा, माइनस कॉस, साइन का तो माइनस कॉस 6x तो आएगा ही, और फिर 6x में इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस सी। अब ये कुछ सिंप्लीफाई होगा, देखो 3 से 3 बन जाए 2 जा, और यहाँ पर उसने माइनस कॉस 6x, 4 2 जा 8 प्लस सी, ये हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन। अब आगे देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर ऐसा आ गया कॉस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर ए स्क्वायर तो आएगा ही, कॉस का क्या होता है, देखो ये तो कांस्टेंट है, आपको जब भी कांस्टेंट को देखो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको बाहर कर दो और इंटीग्रेशन में इसको रखो, तो ये ए स्क्वायर। अब कॉस ए एक्स का क्या होता है, साइन ए एक्स, कॉस का साइन, अब ए एक्स है तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये ए प्लस सी। अब देखिए कुछ रिड्यूस हो जाएगा, ए स्क्वायर से अगर रिड्यूस होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो ये ए साइन ए एक्स प्लस सी। अब इसके बाद अगला देखिए नेक्स्ट, अगर यहाँ पर -4/7 साइन 2x dx, या इसको आप ले लो 3x dx। तो यहाँ पर देखिए -4/7, इसको बाहर आप रख सकते हैं, ये साइन 3x dx। अब -4/7 साइन 3x का क्या होगा, माइनस कॉस 3x, और 3x का 3 प्लस सी। इसका भी एंगल का भी आपको डिफ्रेंशिएशन करते चलना है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 4 और 7 3 जा 21, और ये कॉस 3x प्लस सी। आप ये कोशिश करिए कि देखिए जब आप ये फ्रैक्शन में लिखें ना तो उसको इस तरीके से लिखना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आप ऐसे 21 लिख देते हैं, बच्चे इसको भी कैंसिल कर देते हैं गलती से कभी कभी, तो ये मत करना, ठीक है। वैसे तो नहीं आना चाहिए, ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो बेटर है आप इसको इस तरीके से फ्रैक्शन में साइड में लिखिए। ओके, तो ये है मतलब सिंपल साइन और कॉस का। अभी इसमें हमें और भी काम करना है, जैसे मान लीजिए देखिए अगर यहाँ के 2 साइन बी एक्स डी एक्स, तो 2 तो ये रहेगा, साइन का क्या होता है माइनस कॉस बी एक्स, और बी एक्स का अपॉन बी प्लस सी, ये आ जाएगा -2 अपॉन बी कॉस बी एक्स प्लस सी। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। अभी ये इतना ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसमें देखना है, और देखिए तो ये साइन और कॉस का था, तो किस तरीके से आपको अगर एंगल भी देखिए तो एंगल पे भी कैसे काम करना है ये भी आपको देखना है। ये हम अभी क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। अब इसमें अगर आपको मान लीजिए ऐसा दे दिया सॉरी, साइन अल्फ़ा डी एक्स, देखिए यहाँ पर साइन अल्फ़ा है तो बच्चे इसका कर देते हैं फटाफट माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस सी, क्योंकि साइन का कॉस होता है, ये गलत है। यहाँ पर आप ये देखिए ये डी एक्स है, तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पर भी वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो ये पूरा का पूरा साइन अल्फ़ा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, साइन अल्फ़ा को आप बाहर रख दो और ये डी एक्स। अब ये डी एक्स है, आपको पता है कितनी बार कि ये तो एक्स होता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा और ये एक्स। तो ऐसे नहीं लिखना, साइन अल्फ़ा एक्स मत लिखना, नहीं तो आपको पता ही ये लगेगा कि एंगल आपस में मल्टीप्लाई, ये इसका मल्टीपल है, नॉट एन मल्टीपल ऑफ एंगल, तो इसको बेटर है ऐसे लिखो, एक्स को आगे साइन अल्फ़ा। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा देखना, क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्री आ रही है तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा इनमें, तो इसीलिए इनको थोड़ा सा भी हम इन सबको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ, देखते हैं कितना कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट, अगर आपको ये दे दिया जाए cos 2 अल्फ़ा cos x dx, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो x को आप देखिए, ये x है तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये रिस्पेक्ट देखिए, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ भी कोई वेरिएबल होना चाहिए, पहले तो कांस्टेंट था, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरी करेगा इसके रिस्पेक्ट में, तो ये फंक्शन तो वेरी करेगा ही नहीं, कांस्टेंट रहेगा, इसको बाहर रख देते cos 2 अल्फ़ा, और यहाँ पर ये cos x dx, तो ये cos 2 अल्फ़ा cos x का क्या हो जाएगा, sin x होता है, देखो इसका तो हम जानते हैं cos x का sin x, और ये प्लस सी। ओके, इस तरीके से आपको थोड़ा सा देखना है। आगे चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन, माइनस कॉट अल्फ़ा साइन
2x dx। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद एक मिनट तो इसमें अब आप देखो समझ गए होंगे कि ये तो देखो जो माइनस है इसको तो मैं बाहर कर रहा हूँ, कॉट अल्फा तो कांस्टेंट है, सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल यहाँ पर है sin 2x dx। तो ये माइनस कॉट अल्फा, sin 2x क्या होगा माइनस कॉस 2x और अपॉन में 2 प्लस सी। अपॉन में 2 क्यों, 2x का भी डिफ्रेंशिएशन। ओके, अब आप देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसमें कॉट अल्फा कॉस 2x और यहाँ पर 1/2 इस तरीके से लिखिए प्लस सी। ओके, तो ये हो गया। तो ये अभी सिंपल साइन एक्स कॉस एक्स का है। अब मैं आपको इसमें ये बता दूं कि देखिए इसमें ये जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पर आपने जितने भी आपने इंटीग्रेशन देखा तो इसको आप थोड़ा नोटिस, इसको ऑब्जर्व करिए। मतलब आपने ये नोटिस नहीं किया होगा शायद कि इसमें देखो इंटीग्रेशन में बहुत अलग ही होता है, ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन आप की तरह करते जाएं। यहाँ पर आप देखो साइन और कॉस एक्स, इसमें जो है इनकी जो पावर है या इनकी एक्सपोनेंट 1 ही है हर जगह। देखिए हर जगह कहीं भी देखेंगे 1 है, ना कि ये स्क्वायर में है क्यूब में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये 1 के केस में है। यहाँ पर आप देखेंगे कहीं भी आप देखेंगे 1, एक्सपोनेंट इनका 1 है। ओके, तो यहाँ पर ये काम आराम से ये काम करेगा, ये वाला रूल। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये आ गया साइन ax प्लस बी और ये a dx, तो ये तो देखो a तो कांस्टेंट है, इसका क्या होगा साइन, यहाँ पर x है तो ये वेरिएबल है, ये वेरी करेगा x के रिस्पेक्ट में। तो साइन का हो जाएगा cos ax प्लस बी अपॉन में a प्लस सी, क्योंकि और साइन का माइनस होता है, सॉरी, और इस एंगल का डिफरेंशिएशन ax का a और b का 0, a से a कैंसिल, ये माइनस कॉस ax प्लस बी प्लस सी। ओके, तो ये हो गया। अब इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी आपने इंटीग्रेशन देखे ये इंडिविजुअली साइन कॉस है, इसके साथ कुछ इंटू नहीं हो रहा है, मतलब कांस्टेंट को छोड़ के। मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि अब साइन एक्स के साथ tan x है, ठीक है, 2 वेरिएबल, ऐसा नहीं है। साइन एक्स के साथ कॉस एक्स है, सिर्फ हम कोई इंडिविजुअल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये तो था और आपने देखा यहाँ पर सबके पास एक्सपोनेंट 1 है, तभी हम इसे कर पाएंगे। ओके, अब मान लो अगर ऐसा आ जाए, आपने देखा था डिफरेंशिएशन में y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इसको dy बाई डी एक्स हम कर लेते थे कैसे, 2 साइन एक्स, पावर रूल लगाते थे, PTA रूल जिसे आप कहते हो, ये डिफरेंशिएशन इस तरीके से होता था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद तो देखिए इसमें अगर हम जो डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएट जब करते हैं जैसे साइन स्क्वायर हो गया या जैसे साइन क्यूब हो गया dy बाई डी एक्स, तो ये होता है 3 पहले आगे आ जाता है, फिर साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। ओके, और ऐसे ही फिर ऐसे ही tan स्क्वायर कुछ भी कोई और दूसरा फंक्शन हम लेते हैं, जैसे tan रेज टू दी पावर 4x dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर 4 पहले, फिर tan, पहले pt tan क्यूब एक्स, फिर tan क्यूब एक्स आ जाता है, फिर उसके बाद tan का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, फिर x का 1, इस तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन में तो जो भी पावर्स में आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनको तो हम कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है कि आप इंटीग्रेशन में अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स दे दिया जाए तो आप डायरेक्ट ही इसमें ऐसा कुछ करें कि 2 साइन एक्स, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आप इसको इस पहले पावर रूल लगा दें कि ऐसा कि साइन ये क्यूब 3/3 फिर साइन का कॉस एक्स प्लस सी, साइन का माइनस कॉस, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। तो इंटीग्रेशन में फिर कैसे, इंटीग्रेशन में हम इसे दूसरे तरीके से हैंडल करते हैं। ठीक है, हम इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे इन सबको करने के लिए, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं होता, तो ये आपको देखना है। तो ये हम जब आएगा तब देखेंगे, अभी तो इसलिए मैं इसको आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो पहला आप देख रहे हो इन दोनों को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर साइन और कॉस जो है इनके पास कितना एक्सपोनेंट है 1 है, 2 3 पे कोई ऐसा रूल नहीं है, वहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से उनको यूज़ करेंगे। और उनको जब करेंगे तो उनमें आप देखेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे उनको हम यहीं पर लेके आएंगे, इसी में चेंज करेंगे। और फिर आप बोलोगे कि जैसे ही देखोगे साइन और कॉस का ये हमें आता है तो वहाँ पर इंटीग्रेशन आप देखोगे ये तो हमें आता है इतना, तो बस इसको अप्लाई करना है वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि इसको इंटीग्रेशन में जैसे डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट कर देते हैं, इंटीग्रेशन में भी ऐसा नहीं, इनको हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से साइन कॉस में लेके आना पड़ेगा, वो भी एक पावर में, एक एक्सपोनेंट में, जो ये आपको ऊपर दिख रहा है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, वो तो हम अभी क्वेश्चन देख लेंगे।
तो ये तो था साइन और कॉस का, और साथ साथ आपको इस बातों का भी ध्यान रखना है कि स्क्वायर क्यूब ऐसे आए तो इनका डायरेक्ट नहीं होता है। ओके, डायरेक्ट स्क्वायर में किसका होता है वो मैं आपको बताऊँ, वो दो ही होते हैं ऐसे फंक्शन, अब उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, सिर्फ दो ही फंक्शन होते हैं जिनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, वो भी स्क्वायर में अगर होंगे। ठीक है, तो उनको भी देख लेते हैं, इनको जब तक आप प्रैक्टिस कर लीजिए इनको। देखिए स्क्वायर में जितने भी होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो ही फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर में डायरेक्ट होता है। ठीक है, डायरेक्ट मतलब जैसे ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसका होगा tan x, और दूसरा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका होता है माइनस कॉट एक्स, tan x प्लस सी कॉट एक्स प्लस सी। मतलब बस और कोई नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यही दो ऐसे फंक्शन हैं जिनका स्क्वायर में आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं इनको डिफ्रेंशिएट करूँ, डी वाई बाई डी एक्स इनका निकालूँ, तो वापस वहीं पहुँच जाओगे। tan का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स और c का 0। ऐसे ही इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे अगर आप, देखो माइनस कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और c का 0, तो देखो ये वापस कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, देखो ये वही आ गया। ओके, तो यहाँ पर पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दो ही ऐसे फंक्शन होते हैं, याद रखना, सेक और कॉसेक, यानी इनका स्क्वायर में हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये याद रखना है। तो अब यही नहीं है, इस पर एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे ही दें। अब यहाँ पर थोड़े थोड़े चेंजेस हम देखते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया सेक स्क्वायर 2x dx, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर 2x dx है, तो सेक स्क्वायर का क्या होता है tan x, तो यहाँ पर हम tan x तो लिखेंगे, लेकिन tan x नहीं, एंगल के साथ 2x है तो यहाँ 2x, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या था x था, तो x का डिफ्रेंशिएशन भी हम करते हैं 1, ये भी आपको देख के चलना है। ठीक है, तो यहाँ 1 नहीं, यहाँ लिखेंगे भी नहीं तो चलेगा, वो tan x ही रहेगा। यहाँ पर तो लिखना ही पड़ेगा 2, तो 2x का भी डिफ्रेंशिएशन 2 प्लस सी। ऐसे ही अगर यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर 4x dx है, तो कॉसेक स्क्वायर का डायरेक्ट माइनस कॉट एक्स कॉट 4x, और फिर अपॉन में 4 प्लस सी। इसको बेटर है आप इस तरीके से लिखें तो और भी बढ़िया, 1/4 कॉट 4x प्लस सी। ओके, तो स्क्वायर में ही मैं आपको ना, सिर्फ स्क्वायर में ही, क्यूब में नहीं होता, स्क्वायर में डायरेक्ट होता है। ठीक है, इन्हीं दो फंक्शन का आपको याद रखना है, और अगर एंगल में चेंजेस आए इस तरीके से आप उसको डिफ्रेंशिएट करके लिख सकते हैं। मान लीजिए ऐसा भी आ गया, लेट्स से 4 सेक स्क्वायर 2x dx, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 सेक स्क्वायर का होगा tan 2x अपॉन में 2x का 2 प्लस सी, तो ये 2 से कैंसिल 2, तो ये 2 tan 2x प्लस सी। यहाँ पर अगर मान लीजिए ऐसा आ गया माइनस 4/3 कॉसेक स्क्वायर 8x dx, तो देखिए -4/3 को तो ऐसे ही रखना है, ये तो कांस्टेंट है। इसका क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर है, तो इसका होगा माइनस कॉट 8x, और 8x का भी डिफ्रेंशिएशन प्लस सी। अब देखिए 4 से तो रिड्यूस हो गया 2, और ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब नंबर्स कांस्टेंट मल्टीपल्स में तो कुछ नहीं बच रहा है, तो प्लस हो जाएगा, तो यानी 1 है, तो ये हो गया कॉट एक्स कॉट 8x, और 3 2 जा 6, ये 1/6 प्लस सी। या ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ गलत नहीं है, प्लस सी। तो ये आपको देखना है कि पूरे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे, उसमें जो दो ऐसे फंक्शंस हैं जिनका स्क्वायर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा समझना है। अगर एंगल दिया तो एंगल में चेंजेस अगर आए तो उसको भी आपको कैसे हैंडल करना है वो आप देख ही रहे हैं। मान लीजिए ये ऐसे आ गया, लेट्स से a बाई बी सेक स्क्वायर ax प्लस बी dx, तो ये क्या होगा, a बाई बी, इसका हो जाता है tan ax प्लस बी, और अपॉन में a इंटू आप लिख सकते हैं ऐसे प्लस सी। a से a कैंसिल, a कहाँ से आया, इसका डिफ्रेंशिएशन एंगल का, और ये 1/b tan ax प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। तो इसको आपको थोड़ा सा देखना है, यहाँ पर याद रखना क्यूब में रेज टू दी पावर 4 5 में नहीं होता, स्क्वायर में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। सिर्फ यही दो फंक्शन होते हैं, इन दोनों को याद रखना है, सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर। अब इसमें चेंजेस कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो आगे जो क्वेश्चन देखोगे, चेंजेस आपको ये मिलेंगे आगे, कि आगे हम ना इन, आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से देखो टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसका मतलब ये कि अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा दिया हो, याद रखना, अगर आपको इंटीग्रेशन में टेन स्क्वायर भी दिया है और कॉट स्क्वायर, तो इसका हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम इन दोनों फंक्शन के इंटीग्रेशन को यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी हमें पहले आपको याद रखना सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का होता क्या है। सेक स्क्वायर का टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स। ओके, अब मान लीजिए हमें ये दे दिया कि टेन स्क्वायर, अब इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका डायरेक्ट नहीं होता। कहीं आप इसका डायरेक्ट करने लगे हो, इसका डायरेक्ट नहीं है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको पहले चेंज करते हैं जिसका हमें पता है। टेन स्क्वायर को देखो हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब आप देखिए सेक स्क्वायर एक्स का, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, देखो अलग अलग, ये डी एक्स, एक बार डी एक्स इससे और एक बार इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे, 1 डी एक्स। अब आप देख सकते हैं कि इसका तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, इसका होता है टेन एक्स, और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट 1 है, 1 डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस सी। इसको तो हम डील कर चुके हैं ना पावर उनमें काफ़ी। तो आप देख रहे हैं टेन स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होता, ठीक है, डायरेक्ट सिर्फ सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर का होता, हमने इसको चेंज किया है। ओके, तो ऐसे ही अगर मान लो टेन स्क्वायर की जगह आपको ऐसे दे दिया 3/2 टेन स्क्वायर 6 एक्स डी एक्स, तो आप क्या करेंगे, पहले 3/2 को बाहर रखिए, इसको चेंज करिए, इसको हम लिखेंगे पहले सेक में चेंज करें, सेक, क्योंकि इसका डायरेक्ट नहीं तो सेक स्क्वायर का तो होता है माइनस 1 डी एक्स। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। अब ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने दिखाया कि ऐसे आएगा, डायरेक्ट आप ये करना है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे सेक स्क्वायर का हो जाएगा टेन एक्स और माइनस 1 का क्या होगा एक्स। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए सेक स्क्वायर का टेन 6x है, और यहाँ समझना एंगल है तो 6 और माइनस एक्स, क्योंकि 6x का डिफ्रेंशिएशन भी। अब आप इसे इंटू करिए, 3/2 इंटू टेन 6x/6 माइनस 3/2 2x, तो 3 से ये रिड्यूस हो जाएगा, 2 2 4 1/4 10 6x माइनस 3/2x प्लस सी। तो इस तरीके से अगर आपको टेन स्क्वायर भी देखने को मिलता है, यानी कि अगर हमें टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर मिले तो उसको भी हम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट किसका होता है, सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का। एक बार कॉट को भी देख लेते हैं। तो देखिए अगर हमें दिया है कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका डायरेक्ट नहीं होता, इसको हम चेंज करेंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा, ये देखिए इसको क्या लिख सकते, कॉसेक स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 1, और ये डी एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस, इसका तो हम जानते हैं माइनस कॉट एक्स और माइनस एक्स प्लस सी, ये हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको ऐसा दे दिया ये कॉट स्क्वायर बी माइनस ए एक्स डी एक्स, तो पहले इसको चेंज करेंगे। आपको तो कॉट का डायरेक्ट नहीं होता, कॉट नहीं, सॉरी, कॉट अलग है, कॉट एक्स वो एक पावर वाले, ये दो पावर वाले हैं, ठीक है, स्क्वायर में है, तो इसको हम पहले लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर बी माइनस ए एक्स माइनस 1, ठीक है, हमने पहले इसे चेंज किया है क्योंकि कॉट का डायरेक्ट नहीं होता, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कॉसेक स्क्वायर का इसका डायरेक्ट होता है, इसका देखो कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस कॉट एक्स, लेकिन यहाँ माइनस, यहाँ पर एंगल ये है बी माइनस, तो माइनस कॉट बी माइनस ए एक्स अपॉन में फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, बी का 0, इसका माइनस ए, और 1 का तो प्लस हो जाएगा प्लस सी, 1 का सॉरी एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये 1/a कॉट बी माइनस ए एक्स माइनस एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा कॉट का। तो आपको अब इन बातों का भी ध्यान लेके चलना है कि देखिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट होता है, ठीक है। अब उसके बेसिस पे अब आपको अगर टेन सेक स्क्वायर का पता है, अगर टेन स्क्वायर दे दिया तो आपको उसको पहले चेंज करना पड़ेगा सेक स्क्वायर में, ऐसे ही कॉट स्क्वायर दे दिया तो उसको चेंज करना पड़ेगा कॉसेक स्क्वायर में। तो इनका डायरेक्ट नहीं होता है, ये आपको देखना है। ओके, तो ये दो फंक्शन ऐसे होते हैं। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर जैसे साइन एक्स कॉस एक्स है तो और भी तो होते हैं,
जैसे tan x उनका भी अभी हम देखेंगे जस्ट वेट, इसमें हम बेसिक सबके कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले फ़िलहाल आपको ये याद रखना है, कुछ नए हैं जो जैसे स्क्वायर में बस याद रखना, स्क्वायर में इन्हीं का होता है और किसी का नहीं होता है इसमें, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ 2 और भी हैं ऐसे, जैसे देखिए ये तो हो गया, अब इसको याद रखना है आपको। तो ये याद रखने में अभी लास्ट में हम इनकी थोड़ी समरी और रिव्यू करेंगे कि क्या क्या हमने देखा है। देखिए अब उसके बाद और हमें देखने को मिला 2 फंक्शन हैं अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन 2 प्रोडक्ट में है, तो उनका भी सिर्फ 2 ही ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे sec x tan x dx तो इसका होता है sec x प्लस सी, या अगर tan x आगे आ जाए, ये तो कॉम्यूटेटिव होता है ना, तो इसका भी होगा sec x प्लस सी। तो अगर देखो आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये आपका y है मान लो, तो वापस वहीं नहीं आ जाएंगे, देखो करके dy बाई डी एक्स, सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स और tan x, और c तो 0 हो जाएगा, देखो वापस वहीं आ गए। तो वैसे ही दूसरा होता है इसमें यहाँ पर cot x या cosec x dx, इसका होता है माइनस cosec x सॉरी cosec, हाँ, और या cosec x आगे हो cosec x cot x, तो इसका होगा भी माइनस cosec x, ये प्लस c, यहाँ पर भी प्लस c। तो यहाँ पर भी सिर्फ 2 ही ऐसे होते हैं, याद रखना, और नहीं होते, 2 ही ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनका प्रोडक्ट होगा तो वो डायरेक्ट ही आप लिख सकते हैं, या सेक टेन कॉट कॉसेक, ठीक है। अब थोड़ा लॉजिक समझे, सेक और टेन का एक रिलेशन होता है, कॉट कॉसेक भी आपस में रिलेटेड होते हैं तो इनको हम डायरेक्ट ही सेक एक्स लिख सकते हैं और इनको कॉसेक एक्स, ठीक है। अब ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो इसमें इंटीग्रेशन वैसे ही होता है कि इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो ये चीज़ें भी कभी कभी कंफ्यूज कर देती हैं कि ये आगे पीछे होता है, समझ में नहीं आता कौन सी आइडेंटिटी लग रही है ओके। तो पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ ये दो ही सॉरी दो ही ऐसे फंक्शन हैं जहाँ पर इनका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो पहले मैं दिखाता हूँ, देखो जरूरी नहीं, थोड़े बहुत चेंजेस अगर आप बोलेंगे इनमें चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे, तो चेंजेस अगर हम देखें तो ऐसा हो सकता है कि जैसे sec 2x tan 2x, तो यहाँ पर आप ये क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें तो वापस यहीं आ जाएंगे। देखो dy बाई डी एक्स हम करेंगे यहाँ पर, तो ये माइनस कॉसेक का क्या होता है कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और माइनस भी होता है यहाँ, सॉरी, और c का 0, ठीक है, कांस्टेंट है, तो माइनस माइनस प्लस, देखो वापस वहीं आ गए, इसलिए तो आप क्रॉस चेक भी साथ साथ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है सेक और टेन का, तो उसे क्या लिखेंगे सेक 2x, दोनों में एंगल देखिए 2x है 2x, और यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा 2 का भी डिफ्रेंशिएशन प्लस, अगर यहाँ पर एंगल 3x और 2 अलग अलग एंगल है तो ये काम नहीं करेगी रूल, ठीक है, ये आपको देखना है। तो ये भी देख के चलना, अगर एंगल में कुछ चेंज है तो एंगल का डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर देना है आपको। अगर ऐसा कुछ लिखा है tan, लेट्स से यहाँ पर 3 tan 6x sec 6x dx, तो इसको लिख सकते हैं 3 sec 6x, ये tan sec है या sec tan है तो sec हो जाएगा, दोनों प्रोडक्ट हैं। अब यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा 6 प्लस c, तो ये कैंसिल 2, ये आ जाएगा sec 6x अपॉन में 2 प्लस c। तो इस तरीके से आपको काम करना। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये आ जाता है 4 cot या माइनस में 4 cot 2x और ये cosec 2x dx, तो यहाँ cot cosec आ जाए तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए cot और cosec या cosec और cot दोनों एंगल सेम है, तो यहाँ -4, तो इस तरीके से रहेगा, यहाँ आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा cosec 2x, और फिर 2x का भी 2 प्लस c ये 2 से कैंसिल, -2 माइनस माइनस प्लस 2 cosec 2x प्लस c, तो ये आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे कि स्क्वायर में, पहले याद रखना स्क्वायर में सिर्फ 2 ही ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, और बाकी tan स्क्वायर और देखा आपने tan स्क्वायर और cot स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होता। ऐसे ही आप पूछ सकते थे, यहाँ मैंने बताया नहीं, साइन स्क्वायर का भी होता है क्या, साइन स्क्वायर हो गया और cos स्क्वायर नहीं, इनका डायरेक्ट नहीं होता, इनको हम आगे देखेंगे
इनको हम देखेंगे कि इनको कैसे करेंगे, क्यूब होगा, स्क्वायर होगा, सारा इसमें देखेंगे, कवर करेंगे। क्वेश्चन अभी मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि सिर्फ अब हमें समझना है कि कब कैसी सिचुएशन होगी तो वहाँ इंटीग्रेशन आपको कैसे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर का कोई डायरेक्ट नहीं है कि जैसे डायरेक्ट लिख दे, नहीं, यहाँ पहले से भी चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर का भी डायरेक्ट नहीं है, ओके। तो डायरेक्ट सिर्फ किसका है, सिर्फ इन्हीं दो फंक्शन का है। और आपको पता है फिर अगर टेन, हाँ लेकिन इतना है कि टेन स्क्वायर और अगर हमें टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर दिखे तो आपको समझ जाना है कि हमें ये चेंज करना है। डायरेक्ट सिर्फ सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का होता है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो और जैसे यहाँ पर था दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ ये देखना है, अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं जैसे दोनों, तो इनमें सिर्फ सेक और टेन और कॉट और कॉसेक का ही होता है, और किसी का नहीं होता। कहीं आप यहाँ पर ऐसा सोचें कि साइन और कॉस का भी हो जाए, नहीं, इनको हमें चेंज करना पड़ेगा। इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के थोड़ा देखेंगे, जो इजी हो जाए इंटीग्रेशन उसमें लेके आएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाए टेन एक्स और ये कॉट एक्स, ये तो इजी है, ठीक है, ये ऐसे नहीं, इनका नहीं होगा। वैसे तो टेन एक्स कॉट एक्स कितना होता है, 1 होता है, तो इसको तो आप आराम से कर सकते हो। ये हो जाएगा एक्स प्लस सी, ओके। तो सिर्फ प्रोडक्ट में ये दो ही होते हैं, ये याद रखना है। अब वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी, प्रैक्टिस तो हम करेंगे, लेकिन मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ कैसे कैसे इंटीग्रेशन हमें करने हैं, ठीक है। सेक टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, और टेन एक्स सेक एक्स का भी सेक एक्स, कॉट कॉसेक कॉसेक कॉट का माइनस कॉसेक, माइनस याद रखना है। और आपको बताया था जहाँ सी फंक्शन डिफरेंशिएशन में जब भी आप डिफरेंशिएशन में आप जब भी करते थे, आपने देखा था अगर कॉस एक्स का जो सी से स्टार्ट होते थे तो उनका माइनस ही आता था, ठीक है। अगर यहाँ पर कॉट एक्स होगा तो उसका भी माइनस कॉसेक। तो वैसे इंटीग्रेशन में भी है, जैसे यहाँ पर देखिए कॉसेक का है तो नेगेटिव आया, ठीक है, और यहाँ पर देखिए कॉस कॉट कॉस, तब नेगेटिव तो आएगा, बाकी आपको याद रखना है कि कॉसेक होगा या कॉट होगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा आपको, तो यानी ये दोनों भी आपको याद रखने कि दो प्रोडक्ट में होंगी, तो इनको हम आगे देखेंगे, लेकिन अब कितना याद रहता है वो देखना, लेकिन आपको देखना है। और एंगल को भी देख के चलना है कि अगर एंगल वहाँ पर एक्स तो नहीं, अगर डबल है तो उसको डिवाइड कर देना है, मतलब अगर 2x है तो डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हो गया, तो इनको भी याद रखना। अब चलिए इसके बाद आगे साइन कॉस हो गया, टेन से, इनको भी देख लेते हैं। जब तक आप इनको नोट बना लीजिए, इनको साइड में लिख लीजिए, बाकी हम लास्ट में तो लिखेंगे ही, ठीक है। तो इसके बाद चलिए अगले और फंक्शंस को देख लेते हैं। इसके बाद चलिए देखिए हम अब tan x का देखते हैं। अगर tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा और cot x का, देखिए tan x का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है log, सॉरी ये एक तो ये या तो ये लिख सकते हैं माइनस लॉग cos x प्लस सी, और या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log sec x प्लस सी। इसको भी हम देखेंगे कैसे आया। और दूसरा cot x होता है, इसका डायरेक्ट अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा log sin x प्लस सी, ठीक है। देखिए इसे हम अगर डिफ्रेंशिएट करें यहाँ पर इस फंक्शन को, तो वापस देखो tan x ही मिलेगा। जैसे y इज इक्वल टू माइनस लॉग cos x है प्लस सी, तो dy बाई डी एक्स जब हम करें तो देखिए -1 तो आएगा ही। लॉग में जब भी लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये 1 अपॉन आर्ग्यूमेंट के cos x से 1 अपॉन cos x, फिर cos x का क्या होता है माइनस sin x, फिर x को भी 1, c तो 0 हो जाएगा। तो देखिए माइनस ये प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होगा tan x, ओके। तो देखिए ये आया। तो यानी कि इस तरीके से आप सेक को भी चेक कर सकते हो। यहाँ इसको भी अगर आप करेंगे तो देखिए इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 अपॉन सेक एक्स, और फिर सेक एक्स का क्या होगा सेक एक्स टेन एक्स प्लस, और सी तो 0 हो जाएगा। तो देखो सेक एक्स कैंसिल और ये टेन एक्स। तो यहाँ पर आप ये दोनों लिख सकते हैं, लेकिन ये देखिए ये याद रखना माइनस लॉग कॉस एक्स है तो उसको आप लॉग की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। कैसे, देखिए ये जो -1 है यहाँ पर लॉग कॉस एक्स है, ओके, और ये प्लस सी, ये -1 यहाँ पर जो भी आपने लॉग की प्रॉपर्टी देखी थी लॉग m रेज टू दी पावर n, तो ये n आगे आ जाएगा। तो वापस हम इस n को इधर भी तो ला सकते हैं,
इसे एक्सपोनेंट बना देंगे। तो वैसे ये -1 है, -1 यहाँ पर जो होगा log cos x होल रेज टू दी पावर -1 प्लस सी। ठीक है, इस -1 को आगे लिखाएं। तो अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, ये इन्वर्स नहीं है, कहीं आप इसे कॉस इन्वर्स बोलने लगे, ये नेगेटिव है। जैसे a रेज टू दी पावर नेगेटिव m, तो ये 1 अपॉन इसे पॉजिटिव बना सकते हैं। तो वैसे ही cos x होल रेज टू दी पावर -1, इसे 1 अपॉन cos x, और 1 अपॉन cos x क्या होता है, sec x प्लस सी। तो ये क्या हो जाता है, sec x प्लस सी। ओके, तो इस तरीके से sec x भी आता है। तो कहीं पर क्या होता है, बुक में कहीं पर ये भी लिखा होता है और ये भी लिखा होता है, वो इसलिए लिखा होता है कि ज़्यादा माइनस में ना उलझे। ठीक है, अगर आपको वहाँ पर प्लस में, अगर मान लो कहीं पर ऐसा कुछ आ रहा हो यहाँ x है और यहाँ पर मान लो माइनस है और यहाँ पर log में हमें लिखना है, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल, तो हम क्या, बुक में लिखा होता है cos x लेके करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस एक आ रहा होता है और माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है। वो आगे आप क्वेश्चन देखेंगे तभी देखिएगा, नहीं समझ में तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना अब याद रखना कि tan x के दो होते हैं, या तो अब ये दोनों एक ही हैं, वैसे आप ये भी लिख सकते हो और ये भी, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि बुक में अगर कुछ ये दिया है कभी ये दिया, ऐसा कुछ नहीं। वो बस एक्सप्रेशन को दिखाने का एक तरीका होता है कि माइनस प्लस ज़्यादा, उसमें माइनस साइन ना हो बस। ऐसे ही cot x का अगर आप देखें, देखो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो log sin x, 1 अपॉन साइन एक्स, log का साइन का cos x, और c का 0 हो जाएगा, तो cos अपॉन साइन क्या होता है, देखो cot। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़े से वेरिएशन, बस वो एंगल वाले वेरिएशन आपको समझ लें कि ये ऐसे नहीं। अगर मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया tan 2x, तो इसका जो इसका इंटीग्रेशन, तो पहले तो आप log लिखेंगे, अगर माइनस नहीं लिखना चाहते हैं तो log sec 2x, अब फिर 2x का भी डिफ्रेंशिएशन 2 प्लस सी, बस इतना आ जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा आ गया फ्रैक्शन में या कुछ भी है, 2 tan 6x dx, तो यहाँ पर 2 तो रहेगा ही, और ये आ जाएगा log, इसका आ जाएगा log sec 6x, और फिर 6x का डिफ्रेंशिएशन 6 डिवाइड करेंगे और फिर ये 2 से कैंसिल, तो ये 1/3 log sec 6x प्लस सी। अगर मान लो ऐसा आ गया -4/3 log, सॉरी नॉट log, tan x dx। अब यहाँ पर देखिए -4/3, अब मेरे पास log के ऑप्शन देखिए, मैं प्लस में यूज़ कर रहा था, ठीक था, लेकिन यह माइनस है। इस माइनस को गायब करने के लिए मेरे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मैं अब यहाँ पर cos x वाला यूज़ कर लूँगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस थोड़ा मेरा एडजस्ट हो जाएगा, इसीलिए यूज़ करते हैं। बाकी वो आप देखो प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा, तो क्वेश्चन में भी इस तरीके से दिया जाता है। सॉरी, log cos tan x तो आएगा ही आएगा, और tan x का tan प्लस सी। तो अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर सेक, यहाँ पर सेक, यहाँ cos क्यों, तो वो बुक में भी ऐसे ही आपको वेरिएशन दिखेंगे, लेकिन आपकी मर्जी, आप सेक भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए, इसलिए कि माइनस माइनस एडजस्ट हो जाए, इसीलिए लिखा जाता है वो। देखो ये 2 से अब ये रिड्यूस हो जाएगा, 2 2 जा, ये 5, ये दोनों रिड्यूस होंगे। बाकी ये माइनस माइनस प्लस 2 log, और ये 5 3 जा 15, 2 log cos tan x प्लस सी। तो इस तरीके के वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी ज़रूरी नहीं है tan हो, आपको cot भी देखने को मिल जाएगा। cot जैसे a cot, लेट्स से b cot ax dx, तो cot का क्या होगा, cot का होगा log, और cot का log sin x होता है, sin, और यहाँ ax है तो ax, और ax इसका डिफ्रेंशिएशन a प्लस सी, तो उसको ठीक करके लिखें तो b/a log sin ax। तो cot का क्या होता है, cot का सॉरी log sin x होगा। ठीक है, ये sec x है, वो sin x होगा। अगर मान लीजिए ऐसा हो गया -4 cot 5x dx, तो देखिए -4 cot, जब भी ये याद रखना है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, एक ही पावर है, एक एक्सपोनेंट, 2 3 के लिए नहीं होता, ये एक के लिए ही है। ठीक है, वो हम लास्ट में भी देखेंगे जब हम एंड करेंगे इस वीडियो को। ठीक है, लॉग, तो ये क्या होगा, साइन लॉग साइन 5x, और अपॉन में एंगल का भी डिफ्रेंशिएशन 5, ये आ जाएगा -4/5, ये लॉग साइन 5x प्लस सी। ओके, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको समझाए जा रहे हैं, आप ये देखिए। तो यानी कि अगर आपके पास tan
अगर tan हो और cot हो, ठीक है, तो tan cot। साइन का आपने देखा यहाँ पर, साइन के पास अगर एक ही पावर है, एक एक्सपोनेंट वाले, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन। और फिर tan का हमने देखा, tan और cot का लॉग होगा, दोनों का लॉग। तो देखो tan का क्या है, माइनस लॉग कॉस एक्स और उसका लॉग साइन एक्स, ऐसे भी याद रख सकते हैं। वो प्रैक्टिस करके याद होगा। बाकी तो आप तो अगर लॉजिक आपके अच्छे आपको समझ में आ रहा होगा, tan और cot दोनों में लॉग लॉग आ रहा है, लेकिन एक का लॉग साइन एक्स, एक का लॉग कॉस एक्स है और दूसरे का लॉग साइन एक्स। लेकिन कॉस एक्स है तो यहाँ माइनस आएगा, ये देखना है। कॉट एक्स में एक ही है, दूसरा भी बना सकते हैं, लेकिन काफ़ी इतना ही प्लस वाला ही रखिए इसमें, ठीक है। तो ये हो गया है लॉग और ये आपका tan और cot का हो गया। अब हमारे पास दो फंक्शन और बच जाते हैं, सेक और कॉसेक। हाँ, यही दोनों बचते हैं, बाकी तो सारे हो गए ना। मतलब कुछ नया हमने जो देखा इसमें इंटीग्रेशन में, जो आपने नया देखा वो ये देखा स्क्वायर वाले का और प्रोडक्ट, बस ये दो ही होते हैं और इससे ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। प्रोडक्ट में बस, प्रोडक्ट में सेक और tan और cot और कॉसेक, और किसी का नहीं होता है, मैं आपको बता दूँ। बाकी अगर कोई आएगा उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो इसमें आपको याद रखना है। अब हमारे पास सेक और कॉसेक और बच जाता है, उसको भी देख लेते हैं। आप चाहे तो इनको नोट्स बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास दो फंक्शन और बच गए हैं, एक तो है सेक एक्स और एक कॉसेक एक्स। तो सेक एक्स का क्या होता है, लॉग, इसका होता है कॉसेक एक्स माइनस इसका होता है सेक एक्स प्लस tan एक्स। देखिए बुक में ऐसे भी लिखा होगा, शायद ऐसे तो नहीं लिखा होगा, लेकिन आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक में ऐसे लिखा होता है सेक एक्स मॉडुलस सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मॉडुलस लिखा रहता है। आपको देखेंगे मोस्टली आपको लॉग की जो टर्म होगी, आगे जितने भी एक्सप्रेशन होंगे वहाँ पर मॉडुलस दिखाई देगा। वो इसलिए दिखाई देता है कि जो लॉग में जो आर्ग्यूमेंट होता है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मॉडुलस हम लेते हैं कि सिर्फ जो, अगर वो नेगेटिव इन केस आ जाए, मान लो मॉडुलस में अगर नेगेटिव आएगा तो वो क्या उसे बना देगा पॉजिटिव। सपोज -1 है या -2, कोई भी वैल्यू होगी वो उसको पॉजिटिव बनाएगी। तो ये पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट के लिए ही लॉग डिफाइन होंगे, नेगेटिव के लिए नहीं होते, इसीलिए यहाँ पर मॉडुलस लिया जाता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये लिख दें या ये लिखें, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी ठीक है, इसको हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पॉजिटिव है। अगर ये यहाँ मॉड नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, देखो ऐसा भी हो सकता है, नेगेटिव भी तो आ सकता है, तो इसलिए मॉडुलस लगाया जाता है, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं, तो कोशिश तो यही करिए कि मॉडुलस लगाने की, ओके। तो ये हो गया सेक का। ऐसे ही कॉसेक का भी होता है, कॉसेक एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग, इसमें भी लॉग आएगा, सेम इसी के जैसा ये लॉजिक है। सेक आ रहा है तो सेक, यहाँ पर कॉसेक है तो मॉड में कॉसेक एक्स। फिर यहाँ प्लस है, बस यहाँ पर आपको ये देखना है ये माइनस होता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करके ही आएगा, ये याद रखना है आपको। अब इसके बाद इसमें वेरिएशन वही है, एंगल के थोड़े थोड़े चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको डायरेक्ट ये दे दिया सेक 4x dx, तो यहाँ पर आप इसे लिखेंगे लॉग, मॉड में सेक 4x माइनस प्लस आएगा सेक 4x और प्लस c। लेकिन इसके बाद जो एंगल है, एंगल का भी डिफ्रेंशिएशन करना है। अब इन दोनों एंगल का नहीं इस एंगल का, ठीक है। तो 4x का क्या होता है, 4, उसे यहाँ डिवाइड कर दे रहे हैं तो बेटर है उसको आप ऐसे लिख के इस तरीके से लिखिए 1/4। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा आ जाए माइनस कॉसेक 3x dx। अब यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा, देखिए इसमें कहीं आप नेगेटिव लगाने लग जाए, कॉसेक में ये लॉग पॉजिटिव रहता है। बाकी अदर जो 3 आपने देखे थे इससे पहले, जैसे यहाँ देखा कॉस कॉट माइनस आया, और आपने यहाँ पर भी देखा कॉसेक का माइनस आया, लेकिन यहाँ नहीं आएगा बस यहाँ आपको देखना है। तो यहाँ पर देखो माइनस तो है ही, और कॉसेक का क्या होगा, लॉग, मॉड में कॉसेक 3x फिर माइनस कॉट 3x प्लस c। लेकिन फिर इस 3x का भी डिफ्रेंशिएशन ये 1/3 यहाँ पर आ जाएगा मान लीजिए अगर ऐसा आ गया 5/6 सेक, और ये हो गया से 2x dx तो 5/6 तो ऐसे ही रहेगा, फिर लॉग लॉग सेक 2x माइनस, नॉट माइनस, यहाँ प्लस आता है 2x प्लस c,
और फिर 2x का भी आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। और फाइनल आंसर आपका 5, 6 2 जा 12 और ये पूरा एक्सप्रेशन आपको लिख के प्लस c। ऐसे ही अगर कॉसेक आ जाए 4/5 कॉसेक 2x dx तो 4/5 तो आएगा ही, और लॉग तो यहाँ पर लॉग और ये हो जाएगा कॉसेक 2x कॉसेक और ये माइनस कॉट 2x और ये प्लस c। लेकिन एंगल का भी करना है, 2x है तो इसका ये 2x हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल होता है तो आप कैंसिल करिए, देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 से ये कैंसिल 2, तो ये 2/5 लॉग कॉसेक 2x माइनस कॉट 2x प्लस c। तो चाहे तो आप देखिए इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या ये होता है, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ना आप इसको तो यही आएगा। देखो डिफ्रेंशिएट इस फंक्शन को करो, यही आने वाला है। अगर y इज इक्वल टू लॉग, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन ये पता होना चाहिए तो देखो dy/dx हम इसको करते हैं तो ये 1 ये आ जाएगा sec x प्लस tan x सॉरी, फिर sec x का क्या होगा, sec x और tan x, और फिर tan x प्लस tan x का sec स्क्वायर x। अब देखिए इसमें न्यूमरेटर में से sec x कॉमन आ रहा है तो sec x कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा tan x प्लस sec x, और डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan x। अब ये देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आया sec x, तो dy/dx वापस वहीं आ गए। ऐसे ही आप इसको भी अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे वापस यहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन आपको देखिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी और भी है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखेंगे, तो फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस्ड होंगे वो तो हम देखेंगे ही लेकिन फ़िलहाल पहले इनसे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले सबकी समरी करते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे इसमें। देखिए तो अभी तक जो है लिस्ट आपके पास ये होनी चाहिए, लिस्ट की अब तो याद हो जाना चाहिए। देखिए साइन एक्स है, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स है, कॉस एक्स का क्या होगा साइन एक्स प्लस सी प्लस सी। पहले एक एक पावर वाले, ठीक है। साइन के बाद फिर क्या था, टेन लिख लेते हैं, चलो इसमें टेन, तो टेन का क्या होता, टेन के दो थे, एक तो माइनस लॉग, यहाँ मॉड में आप लिखना बेटर है कॉस एक्स प्लस सी, या दूसरा ये था लॉग मॉड में सेक एक्स प्लस सी। फिर उसके बाद कॉट एक्स डी एक्स, कॉट में भी लॉग ही होता है, और इसमें आएगा लॉग, कॉट में क्या होगा लॉग साइन एक्स मॉड में प्लस सी, ओके। और फिर उसके बाद सेक एक्स, ये एक एक पावर वाले हैं, इसमें मुझे सारे यही कराने चाहिए थे, कोई बात नहीं, वो भी देख लिए तो याद तो हो ही जाएंगे। तो ये क्या है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और फिर यहाँ पर आया सेक के बाद और क्या रह जाता है कॉसेक एक्स डी एक्स, तो इसका होगा लॉग मॉड में कॉसेक है तो कॉसेक एक्स, और यहाँ माइनस कॉट एक्स। तो आप देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये सबसे इजी होते हैं। अब ये बाकी के जो बचे हैं, ये जितने भी आप देख रहे हो, इन सब में लॉग आ रहा है, आप देख रहे हैं सब में लॉग है, लेकिन थोड़ा समझना है टेन और कॉट। देखो अगर टेन का याद हो गया तो कॉट का याद हो जाएगा, टेन का होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, तो वैसे इसका भी लॉग एक ही एक्सप्रेशन आएगा। सेक का याद हो गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स कॉस एक्स का, थोड़ा आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चारों बच्चे भूल जाते हैं, ये तो सबसे ये इसमें सबसे ज़्यादा काम होता है, तो ये याद हो जाते हैं दोनों, लेकिन ये चारों भूल जाते हैं। तो चारों में आपको याद रखना है कि बाकी के जो चारों में लॉग आता है, लेकिन लॉग को आपको प्रैक्टिस करके समझ में आएगा कि कौन सा लॉग, क्योंकि ये सारे एक जैसे थोड़े आइडेंटिकल सिमिलर से लगते हैं तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपको क्या बोलता हूँ कि बस टेन कॉट का अगर याद कर लो, तो अगर आपको टेन कॉट का याद हो जाता है तो उसमें समझ में आता है कि लॉग के अंदर सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, तो बाकी के जो बचे वो दो दो सेक एक्स प्लस टेन एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। बाकी हमने इसमें वेरिएशन भी देखे कि एंगल को भी देख के चलना है, 2x 3x होगा तो क्या करना है, ठीक है, ये आपको देखना है। इसके बाद मतलब ये तो था, अब हमने ये भी देखा था कि अगर स्क्वायर में अगर देखें, स्क्वायर में सिर्फ हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसका क्या होता है टेन एक्स प्लस सी, और फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स
कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो सेक स्क्वायर में सिर्फ डायरेक्ट इसका होता है, ना साइन स्क्वायर का डायरेक्ट होता है ना कॉस, इनमें से किसी का भी डायरेक्ट नहीं होता। तो इनमें स्क्वायर में फंक्शन में डायरेक्ट ये आपको याद रखना। और हमने वेरिएशन भी देखे किए। और फिर उसके बाद हमने दो दो वाले देखे प्रोडक्ट में, जैसे अगर यहाँ पर सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। ये यहाँ पर टेन एक्स आगे आ जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर यहाँ पर कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो टेन एक्स और सेक एक्स डी एक्स। और यहाँ पर भी इस तरीके से कॉट एक्स आगे आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोनों कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। तो ये होगा माइनस ये माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बस ये डायरेक्ट होते हैं, आपको ये याद रखना है। स्क्वायर वाले में सिर्फ दो ही होते हैं, मैं बता चुका हूँ, उनका डायरेक्ट होता है और किसी का नहीं होता। आपने देखा था, बाकी हम टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर को चेंज करके कर सकते हैं। साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर का भी हमने देखा नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री इसी में तो मैं ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी हमें इससे इन सबसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखने, सो दैट हमें ये प्रैक्टिस हमारी टच में आ जाए, ठीक है। नहीं तो आपकी कमांड इसमें नहीं होगी तो आगे प्रॉब्लम होगी। तो पहले सारे आपको ये बनाने आने चाहिए। अब ये याद कैसे होंगे, जितने मैंने अभी बनाए हैं पिछले प्रैक्टिस कराए, वो आपको साथ में नोटबुक लेके खुद ही लिख लिख के प्रैक्टिस करने हो। ऐसा नहीं बस देख रहे हो समझ में आ रहा है, नहीं, ऐसे नहीं होगी प्रैक्टिस। तो ये जितने भी मैं लिख रहा हूँ तो ये आपको भी साथ साथ प्रैक्टिस करके लिखना है, ठीक है। तो ये हो गए, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएंगे। और ये भी याद रखना है साथ साथ किसका डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो ये अगर ये सारे एक एक पावर वाले, दो दो पावर वाले में सिर्फ सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर, और प्रोडक्ट में सिर्फ इन्हीं का होता है सेक टेन और कॉसेक कॉट, सिर्फ इन्हीं का ही आपको देखना है और वो क्या होता है। बाकी अब इसके बाद हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो दैट मैं कोशिश करूँगा उन सारे क्वेश्चन में ये सारी आइडेंटिटी, सारे रूल्स कवर हो जाएं। और फिर उसके बाद हम उसकी सेकंड वीडियो देखेंगे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मे भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है बच्चों की आइडेंटिटीज़। क्योंकि अगली जो प्रॉब्लम होगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस होगी, यहाँ पर आइडेंटिटी हमने बहुत कम ही यूज़ की है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम आइडेंटिटी देखें, क्लास 11th की आपने जो पढ़ी थी वो सारी आइडेंटिटी आएंगी, और उसके बेस में हम देखेंगे कैसे कैसे वेरिएशन चेंजेस आएंगे, वो देखेंगे, ठीक है। तो इनको सबसे पहले आपको माइंड में रखना, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर इसमें कन्फ्यूज हो तो आगे तक कन्फ्यूजन रहेगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को बना दोगे आप, ठीक है। तो उनको देखिए और लिखिए, प्रैक्टिस करिए। नहीं तो बाकी अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके बेसिस पे उनको देखते हैं, ठीक है। आप जब तक इनको साइड में लिख सकते हैं और इनको ये जो है इनको प्रैक्टिस करिए, ओके। ये सारा जितना भी हमने देखा है अभी। तो चलिए इसके बाद अब कुछ प्रॉब्लम्स को भी देख लेते हैं। देखिए ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और ये सारी प्रॉब्लम्स, ये जितने भी हमने फार्मूले अभी हमने डिस्कस किए ट्रिग्नोमेट्री के, इनके बेस पे, और ये सबसे ज़्यादा बेसिक है आपका। ये जितनी भी फार्मूले हमने देखे हैं, अगर आपकी इन पे कमांड नहीं है तो आपको आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस पर कमांड करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर तैयार किए हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसे करने के बाद आपको मतलब ये याद ही हो जाएंगे, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप इसे एक बार दो बार जितनी बार करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। और ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन से, देखिए जिसमें प्रॉब्लम हो रही है, आप देखिए जो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो समझ जाओ उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, इसलिए, ठीक है। तो अभी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब इन जितने भी फॉर्मूले इनके बेसिस पे, ठीक है। तो इनको चले प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है 3 sin x। तो देखिए 3 को ये कांस्टेंट है, ये डी एक्स ये वेरिएबल है, sin x का क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसे ठीक करते हैं, -3 ये माइनस आगे लिख देंगे, कॉस एक्स प्लस सी, ये हो गया क्योंकि साइन का होता है माइनस कॉस एक्स। अब अगला नेक्स्ट, तो 3 ऐसे ही रहेगा, कॉस का क्या होता है साइन एक्स, और बी केयरफुल एक्स को भी देख के चलते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ 1 होता है, लेकिन यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ये आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट ये हो जाता है। फिर देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस को यहीं रखेंगे, साइन का क्या होता है कॉस, ये कॉस 4x, लेकिन साइन का माइनस भी होता है प्लस सी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए एंगल है 4x, उसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 4। फाइनल आंसर माइनस माइनस प्लस 1/4, ये cos x प्लस सी। इसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आप देखिए ये cot a है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि वेरिएबल कैसे पता चल रहा है इस x से, तो ये वेरिएबल है और cot a क्या है कांस्टेंट। तो क्या करना है, देखिए cot a को तो एज इट इज़ रखना, फिर इसे ब्रैकेट में, फिर साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स और x का 1 प्लस सी। अब इसे ठीक करते हैं तो माइनस, ये माइनस आगे आ जाएगा cot a और ये cos x प्लस सी।
इसको ऐसे नहीं लिख देना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। तो ये आपको देखना है गलत है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, इसलिए माइनस को आगे लिखेंगे। अगला देखते हैं नेक्स्ट, ये -7 को ऐसे ही देखिए, dx है तो ये वेरिएबल है sin 10x, sin 10x का माइनस cos 10x, और 10x का कितना हो जाएगा 10 प्लस c। कुछ कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, वैसे ही रखेंगे। माइनस माइनस प्लस 7/10 cos 10x। तो इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए। अब इधर देखिए, यहाँ पर cos अल्फ़ा dx है, तो dx है तो यहाँ पर x का, यहाँ पर ये रहा, तो ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट रहा। तो cos x का तो हमें आता है इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos अल्फ़ा ऐसे ही, और cos का क्या हो जाएगा sin 3x, फिर 3x का भी इसे आप ऐसे लिख सकते हैं अपॉन 3 प्लस सी, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या इस तरीके से 1/3 cos अल्फ़ा sin 3x और प्लस सी, ये हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन, ये 3/5 cos का क्या होगा, तो कांस्टेंट cos का होता है sin 2x, और फिर इस 2 का भी डिफ्रेंशिएशन 2, यहाँ पर ही आ जाएगा 3 sin 2x, और 5 2 जा 10 प्लस सी, ओके, ये भी हो गया। अगला नेक्स्ट, यहाँ पर अगर देखिए 6/10 और ये साइन अल्फ़ा है, तो और ये dx है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6/10 और उसका cos अल्फ़ा प्लस सी, और ये गलत है। यही मोस्टली बच्चे करते हुए चलते हैं, अगर आपने कुछ बच्चों ने ऑब्जर्व कर लिया होगा, ये तो कांस्टेंट है। यहाँ पर ये जो 6/10 है, ये पूरा का पूरा टर्म ये कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ dx है ना, यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ x है ही नहीं, क्योंकि वेरी तो वही करेगा ना, वो वाली टर्म जहाँ x होता है, तो यही वेरी करेगी, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर ये आपको देखना है। अब देखिए, तो ये गलत है, तो यहाँ 6/10, इसको ऐसे लिख सकते हो 6/10, और ये साइन अल्फ़ा यहाँ बाहर आ जाएगा, और ये dx, तो ये 6/10 साइन अल्फ़ा, लेकिन यहाँ x नहीं लिखना है, ऐसे आपको बताया गया है, ठीक है। तो आप इसको समझ चुके हो, तो x आएगा, तो ये पहले से ही इसको आगे लिख दो, ये x और ये साइन अल्फ़ा प्लस सी, इस तरीके से आएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए dx है तो ये रहा x, ये तो वेरी करेगा, जैसे जैसे x चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। बाकी m²/n कांस्टेंट है, तो ये m²/n, cos का क्या होगा sin mx, और फिर mx का m, इस mx का भी करेंगे। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, m से ये कैंसिल, तो ये हमें मिलता है m/n sin mx प्लस सी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, तो देखिए ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पर ये देखेंगे ये वेरिएबल है, ये x है ना, ये भी चेक करके चलना कि वेरिएबल है या कांस्टेंट है। ये a²/c²। अब साइन का क्या होता है cos, साइन का माइनस cos bx, और ये अपॉन में b प्लस सी। कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, ये माइनस a² अपॉन में b को आगे लिख दीजिए bc², और ये cos bx प्लस सी, ये हो गया। अगला नेक्स्ट, ये आपको शायद फिज़िक्स में देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर रिस्पेक्ट किसकी, टी की, तो यहाँ वेरिएबल भी टी है, तो ये ओमेगा² या w² जो बोलते हो, वैसे ओमेगा होता है ग्रीक अल्फ़ाबेट, ये कांस्टेंट है। और ये क्या है वेरिएबल, तो यहाँ पर ओमेगा² ऐसे ही रहेगा। साइन का क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा प्लस सी, एक ओमेगा से ये कैंसिल, तो ये माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस सी। इसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि साइन का तो कॉस होता है, और यहाँ पर इसमें देखिए तो k⍵², ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पर वेरिएबल कॉस ओमेगा टी, कॉस का क्या होता है माइनस नहीं होता, कॉस का प्लस होता है, तो ये होगा साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का भी डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी तो 1 हो जाएगा, बचेगा यहाँ ओमेगा प्लस सी, एक ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल, तो ये k⍵ साइन ओमेगा टी प्लस सी। ऐसे ही जरूरी नहीं है x हो हर जगह, मैंने एक दो जगह क्वेश्चन में y भी, देखो यहाँ y है, यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, y की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो वेरिएबल साइन y, बाकी तो m² कांस्टेंट हुआ, साइन y का होता है माइनस कॉस y प्लस सी, और बाकी तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, y को भी अब डिफरेंशिएट करोगे 1 आएगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब ये माइनस m² कॉस y प्लस सी, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए p²q ये कांस्टेंट है, यहाँ पर dx, यहाँ पे ये वेरिएबल है, साइन का होता है माइनस कॉस px, और px का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन p प्लस सी, तो एक p से ये वाला p कैंसिल, तो ये नेगेटिव को आगे लिख दो माइनस pq कॉस px प्लस सी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कॉस
ये एन स्क्वायर एड से ये एन स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये एन स्क्वायर। और कॉस का क्या होता है साइन एम एक्स, और एम एक्स का क्या होगा एम प्लस सी। कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो ये एन स्क्वायर ऑन एम, एम कहाँ से आ रही है आपको समझ में आ रहा है। इसका भी एंगल को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आ जाएगा एक्स वन हो जाएगा एम, तो ये साइन एम एक्स प्लस सी। तो आपको इस तरीके से रेंज करके, ऐसे छोड़ना नहीं है, आपको थोड़ा रेंज करके प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। जैसे ये हो गया रिड्यूस होकर, तो ऐसे माइनस में नहीं छोड़ना, इस तरीके से लिखना है आपको। तो ये हो गए क्वेश्चन, ये सिंपल कॉस साइन बेसिस पे थे। अब आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन भी हैं हमारे पास। देखिए tan x है, तो tan x का क्या होता है, tan x का अगर याद होगा तो tan का होता है log sec x मॉड में प्लस सी, और x का भी 1, तो यहाँ तो जरूरत नहीं है, आप x का 1 लिखोगे तब भी ये आएगा, या इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस लॉग मॉड में cos x प्लस सी, आप ये भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर cot को देखें तो माइनस यहाँ पर क्या आएगा, cot का क्या होता है log, और मॉड में साइन इसका 3x होता है, और फिर 3x का भी 3 डिफ्रेंशिएशन प्लस सी। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/3 लॉग साइन 3x प्लस सी। अब अगला देखिए tan आ गया, तो tan है फंक्शन, तो tan का हम log लिखते हैं, तो यहाँ पर 6 तो आएगा ही, और फिर log, देखिए मैं माइनस भी लिख सकता हूँ, लेकिन माइनस रहने दीजिए, सेक ही लिखिए, सेक 5x डिवाइडेड बाई 5 का क्या हो जाएगा 5x का 5 प्लस सी। ये हो गया। अगला देखिए फिर से tan है 7 बाई, tan का क्या होता है log, और सेक ही लिखते हैं, सेक 9x अपॉन में, फिर 9x का क्या होगा 9 प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा, जैसे 7 से 9, तो जो बचता है सीधा सारा मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो यहाँ पर 7 9 9 3 9 27, और ये log सेक 9x प्लस सी, ये हो गया। आप चाहे तो यहाँ पर log cos x भी लिख सकते हैं, ठीक है, cos वाला फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, बट वहाँ माइनस आ जाता है, मैं इसलिए नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि माइनस आ जाएगा, अगर नेगेटिव होता तब आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ कॉट आया, कॉट में तो ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर कांस्टेंट हमारा -3m/n है, और ये कॉट mx है, ये एक पावर वाले हैं, 2 पावर वाले नहीं हैं, याद रखना है। तो यहाँ पर अगर हम इनको लिखें तो -3m/n, ये तो कांस्टेंट है। कॉट का होता है लॉग मॉड में साइन mx, फिर mx का भी डिफ्रेंशिएशन m प्लस सी, तो देखो m से m तो कैंसिल हो गया, -3/n लॉग, और ये साइन mx प्लस सी, तो ये भी हो गया हमारा। इसके बाद अब आगे देखते हैं, ये होने के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर -5/a भी, ये तो कांस्टेंट है। अब tan dx, tan का तो हमें पता है कि log होगा 2 cos या sec, यहाँ नेगेटिव है तो बेटर है नेगेटिव ही लो, उससे नेगेटिव नेगेटिव हट जाएगा, log cos bx अपॉन में, और bx का b प्लस सी, तो नेगेटिव लेने से ये थोड़ा फ़ायदा रहता है, नेगेटिव नेगेटिव हट जाएगा। बाकी आप सेक भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 5 है, और b इंटू बी कितना होगा b², और ये log cos bx प्लस सी। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ log cos और sec, क्योंकि मान लो अगर MCQ में क्वेश्चन आता है आपका, तो MCQ में आपने तो आदत बना ली है सेक लिखने की कि सेक अच्छा है, माइनस से क्यों झंझट में पड़े। लेकिन मान लो MCQ में अगर कॉस में दे रखा हो तो MCQ में आपको कॉस में भी दे देंगे, साइन में भी दे देंगे, और सॉरी कॉस और सेक दोनों में दे देंगे। तो आप सिर्फ आपने प्रैक्टिस की है सेक की बस, ठीक है, प्रैक्टिस तो आपकी सेक की हो जाती है, और कॉस में आप पहचान ही नहीं पाते कि यार कॉस वाला तो गलत है, पहले ही से उसको रिजेक्ट कर देते हो। तो इसीलिए आपको सेक को भी देख के चलना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए अगला इसमें देखते हैं, सेक एक्स। सेक एक्स का क्या होता है, इसका हमने देखा था लॉग मॉड में सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी, बस यही होता है इसमें। बाकी एंगल का भी करते हैं, तो एंगल का तो 1 होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा। और कॉसेक का क्या होता है लॉग, इसका डायरेक्ट होता है कॉसेक एक्स माइनस टेन, नहीं सॉरी टेन नहीं होता, कॉट होता है, कॉट एक्स प्लस सी, इनका डायरेक्ट होता है। अब सेक 6x, तो इसका क्या होगा लॉग सॉरी सेक 6x, फिर यहाँ पर प्लस 10 6x प्लस सी,
ओके, यहाँ पर ये तो आएगा ही, प्लस आएगा लेकिन एंगल का भी आएगा। एंगल क्या है 6x, इसका डिफ्रेंशिएशन भी लेते हैं 6 और वो डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आप डिवाइड ऐसे करके भी लिख सकते हो या ऐसे भी 1/6, थोड़ा सा यहाँ स्पेस रखना है आपको, ठीक है। तो ये भी हो जाता है। अगला देखते हैं कॉसेक mx। तो कॉसेक mx कुछ भी, कॉसेक x का ही हमें इंटीग्रेशन देखना है, तो ये होता है लॉग कॉसेक mx माइनस कॉट mx, और फिर उसके बाद mx का डिफ्रेंशिएशन। mx का क्या होता है 1/m प्लस सी, ये हो गया। अब उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट, फिर सेक 2x तो सेक x का क्या होता है, सेक x का तो ये लॉग, देखो 6 तो है ही, और यहाँ पर सेक x का लॉग सेक 2x प्लस टेन 2x, और फिर डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2x भी है, सॉरी ये 2x, इस एंगल का भी डिफ्रेंशिएशन करके हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो ये इससे रिड्यूस हो जाएगा 3। तो फाइनल आंसर हमारा 3 लॉग सेक 2x प्लस टेन 2x प्लस सी। अब कॉसेक को देख लेते हैं। कॉसेक में क्या होगा, देखिए -15 तो रहेगा ही, इनटू लॉग यहाँ पर कॉसेक 5x माइनस कॉट, कॉसेक में कॉसेक माइनस कॉट 5x प्लस सी, और डिवाइडेड बाई आपको 5x को भी डिफ्रेंशिएट करके लिखना पड़ता है एंगल को, फिर ये कैंसिल होकर -3, तो फाइनली क्या होता है -3 लॉग कॉसेक 5x माइनस कॉट 5x प्लस सी, ये हो गया। तो इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अब ये वाली प्रॉब्लम है जहाँ पर आपको स्क्वायर में दिख रहा है। तो स्क्वायर में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर दिखें तो इनका डायरेक्ट दो ही के लिए होता है, आपको याद रखना है, एक तो सेक और एक टेन। सेक स्क्वायर का 10x होता है, टेन सॉरी उल्टा गलत बोल दिया, एक तो सेक स्क्वायर और एक कॉसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x और कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो इसके भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, ये रे कहाँ पर, यस, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए सेक स्क्वायर का क्या होगा 10x प्लस सी, और x को भी देख के चलना है उसका 1, तो फाइनल आंसर 10x प्लस सी। इसको देखते हैं, देखिए यहाँ पर 10 तो कांस्टेंट है, यहाँ पर सेक स्क्वायर 2x है, तो सेक स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर तो ये इसका 10 2x ही होगा, और 2x का 2 प्लस सी, इसका 2x का भी डिफ्रेंशिएशन, 2 से कैंसिल 5, ये 5 10 2x प्लस सी। अब उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर है, ये भी सेक स्क्वायर का तो 10x ही होगा, लेकिन आपको थोड़ा एंगल में जो दे रखा है उसको भी देख के चलना है, तो ये तो होगा 10, और जो एंगल 9x है तो 9x होगा ही, और 9x का डिफ्रेंशिएशन 9, तो ये रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर, वहाँ रिड्यूस नहीं था, यहाँ हो रहा था, चलो ठीक है, जो रिड्यूस होगा तो करिए, नहीं है तो उसे मल्टीप्लाई करके लिख देना, या 1 तो पर 10 9x, और ये 5 और 3 5 3 जा 15, तो ये 1/15 प्लस सी। इसके बाद अगला देखिए, अब ये कॉसेक स्क्वायर आ गया, तो कॉसेक में क्या होगा, देखो 10 तो होगा, कॉसेक का क्या होता है माइनस कॉट, लेकिन यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x, और साथ में एंगल का भी डिफ्रेंशिएशन, तो ये 5 हो जाएगा यहाँ होगा -5 कॉट 2x प्लस सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये -m स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर का तो माइनस कॉट ही होगा, और एंगल mx है तो mx, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर का हम डायरेक्ट लिख सकते हैं नेक्स्ट एंगल जो है, एंगल में mx है, mx का x का 1 m, ये m बच जाएगा प्लस c। अब देखिए m से एक ही कैंसिल यहाँ तो m होगा, अब ये माइनस माइनस ये प्लस, ये हो जाएगा m कॉट mx प्लस c। आगे देखते हैं, यहाँ भी कॉसेक स्क्वायर है तो इसका डायरेक्ट माइनस कॉट होगा, लेकिन देखिए माइनस पाई a, इसका हो जाएगा कितना कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट पाई एक्स, लेकिन फिर पाई एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन, ये पाई प्लस सी, तो यहाँ पाई से पाई तो ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये ए कॉट पाई एक्स प्लस सी, ये हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देख नेक्स्ट, यहाँ पर ये ए क्यूब बी सेक स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 10 ax, और अपॉन में a प्लस सी, क्योंकि ax का a, इसका डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव स्क्वायर, तो ये बचा a स्क्वायर बी 10 ax प्लस सी। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये तो है पी क्यू तो कांस्टेंट है, कॉस स्क्वायर ये कितना हो जाएगा पी एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉट पी एक्स, और पी एक्स का क्या होगा पी प्लस सी, पी एक्स का डेरिवेटिव, ओके,
p से ये एक कैंसिल p, तो ये माइनस q, क्योंकि q आगे आ जाएगा, माइनस कॉट पी एक्स प्लस सी। इसके बाद देखिए ये तो कांस्टेंट है 6a/b, इसको भी चेक करिए कहीं ये कांस्टेंट तो नहीं है। नहीं, यहाँ पर देखो इसमें एंगल में वेरिएबल आ रहा है, जिसकी रिस्पेक्ट है वो वेरिएबल है तो वेरी करेगा, तो यानी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो कॉसेक का क्या, ये यहाँ पर कॉसेक दिया है, कॉसेक स्क्वायर नहीं दिया है, ओके, कॉसेक 2ax दिया है। कोई बात नहीं, इसको अभी कॉसेक स्क्वायर ही मान लीजिए, वो गलती से रह गया होगा, कॉसेक स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि सारे एक जैसे ही मैंने रखे थे क्वेश्चन। तो कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है, वो कॉसेक का भी हम देखेंगे आगे। देखो कॉसेक का क्या होता है, कॉट 2ax, और 2ax का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 2a प्लस सी, तो देखो a से a कैंसिल, 2 से a कैंसिल, और माइनस से माइनस 3/b, और ये कॉट 2ax प्लस सी। तो आपने देखा, तो ये आपको अगर प्रैक्टिस है, देखो अगर आपके सारे ये आइडेंटिटीज जितने ये फॉर्मूले आपको याद हैं तो उसके बेसिस पे आपके ये बनने चाहिए, और नहीं है तो पहले देख लीजिए, फिर आप या तो एक काम करिए, वीडियो को देख लीजिए, फिर उनका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर आपको लग रहा है वीडियो को रोकिए, फिर खुद से करके देखिए कि आपकी मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सी लगाना होता है, मैं भूल गया, सी आपको ये थोड़ा सा कंपलसरी होता है, अगर नहीं लगाएंगे तो टीचर इसमें मार्क्स कट करेंगे आपके, ठीक है, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है ये, और डेफिनेट में सी नहीं आता है, बस ये देखना है आपको। तो ये क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद और भी आगे देखते हैं, यहाँ तक हमने देखा, अब हमें देखने सेक एक्स और कॉसेक एक्स, सेक एक्स टैन एक्स, ये वाले भी हमें देखने हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कहाँ हैं, यहाँ पर होंगे, आपको मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन तो हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं सेक एक्स और टैन एक्स वाला भी होना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, एक दो जगह क्वेश्चन होगा, वो इसमें नहीं है तो कोई नहीं, वो आगे होगा शायद मेरे ख्याल से। तो फिलहाल ये देखिए, आपने तो अभी सेक स्क्वायर वाला क्वेश्चन देखा, लेकिन टैन स्क्वायर वाले को कैसे करेंगे इसको भी हम देख लेते हैं। तो टैन स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होता, इसके लिए हमें आइडेंटिटी आपको पता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो टैन स्क्वायर थीटा को हम चेंज करेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1। ऐसे ही 1 + कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का क्या होगा, डायरेक्ट उसे याद रखना, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो टैन स्क्वायर का डायरेक्ट तो होता नहीं है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर का हमें पता है, इसका होता है tan x अपॉन में x का 1। ये आदत बना लीजिए, भले ही 1 नहीं भी लिखना कोई बात नहीं, ये हैबिट में रखिए, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर गड़बड़ होगी, भूल जाते हैं। और 1 का हमें पता है तो कांस्टेंट है, 1 का x हो जाएगा, 2 का 2x हो जाएगा, प्लस c, तो ये tan x -x प्लस c। ऐसे ही कॉट स्क्वायर को देखो हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होता है, तो कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर x -1 और ये dx। फिर से अब कॉसेक स्क्वायर का हमें पता है, कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स, और 1 का -x प्लस सी। ऐसे ही अब देखिए टैन स्क्वायर, कहीं भी टैन स्क्वायर आए तो उसका डायरेक्ट नहीं होगा, इसे चेंज करेंगे सेक स्क्वायर में, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 3x -1। अब सेक स्क्वायर का हमें पता है टैन होता है टैन 3x, और 3x का 3, 1 का x प्लस सी, ये हो गया। अगला देखिए ये भी 3/7 टैन स्क्वायर है, टैन स्क्वायर देखिए ये यहाँ पर कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट को बाहर ही कर लीजिए, 3/7 टैन स्क्वायर। टैन स्क्वायर को चेंज करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 6x -1 और dx। अब ये 3/7 सेक स्क्वायर 6x का क्या होता है, इसका तो टैन 6x होगा और डिवाइडेड बाई 6 और 1 का x प्लस सी। अब चाहे आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, देखिए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई जब करेंगे ना, 3/7 है, ये डायरेक्ट ही सॉल्व करके लिख सकते हो आप, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये आएगा tan x 7 2 जा इंटू हो जाएगा 40, ठीक है, यानी यहाँ पर आ जाएगा tan 6x 1/14 माइनस 3/7 को x इंटू करेंगे 3/7 x प्लस सी। तो आपको ऐसे नहीं छोड़ना, पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाना होता है। बुक में अगर आपको आंसर्स मिलेंगे ना जो MCQ आएंगे तो वो इस तरीके से होंगे, तो इसलिए हैबिट बना लो इस चीज़ की भी, ठीक है। चलिए अब अगले देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर a²b कॉट स्क्वायर देखिए डायरेक्ट नहीं होता, इसको चेंज करेंगे तो ये होगा कॉट स्क्वायर ax -1 और ये dx। फिर a²b, तो कॉसेक स्क्वायर का तो हम जानते हैं क्या होता है, कॉट ax, और ax का भी डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 का x और ये dx।
अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इससे, या साइड में आप कर सकते हो रफली, माइनस कॉट ए एक्स अपॉन में ए से ए कैंसिल, तो यहाँ ए बचा, तो ये माइनस भी आगे आएगा, तो ये आएगा माइनस ए अपॉन बी कॉट ए एक्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो माइनस, ये आप साइड में रफ कर नोट करके लिख सकते हैं, कॉट ए एक्स। अब ए स्क्वायर बी को इससे इंटू करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया, तो जब तक इंटीग्रेट नहीं करते तब तक डी एक्स रहेगा, जैसे इंटीग्रेट करते हैं डी एक्स हट जाता है और सी आपको लगाना ही है, ओके। तो ये हो जाता है अगला क्वेश्चन। फिर से देखिए, टेन स्क्वायर है 9, टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 3x माइनस 1, ये डी एक्स, ये 9। अब सेक स्क्वायर का तो डायरेक्ट होता है 10, लेकिन यहाँ 10 3x अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। अब 9 से इंटू करेंगे तो ये 3 से रिड्यूस करेगा, तो ये 3 10 3x और 9 से 1 इसको, तो माइनस 9x प्लस सी, ये हो गया, ओके। तो ये एक तरह के क्वेश्चन थे। तो देखिए, डायरेक्ट आपको ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। किसका डायरेक्ट होता है? सिर्फ सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर एक्स का ही, ठीक है, जो अभी हमने देखा। तो सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर का डायरेक्ट होता है स्क्वायर में, और किसी का डायरेक्ट नहीं होता। टैन और कॉट अगर आ जाए, टैन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, तो उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, इसके बाद जो इंटीग्रेशन है, इसमें अभी ये बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम अभी इसमें हमने सेक का नहीं देखा, ठीक है। टैन का शायद हमने टैन का देख लिया, ठीक है, हाँ देख तो लिया हमने, सेक का देख लिया, कॉसेक का भी देख लिया। हमने यहाँ पर वो नहीं देखा, अगर जैसे दो प्रोडक्ट में सेक कॉसेक, जैसे सेक टेन का, जैसे ये वाला है ना, ये वाले क्वेश्चंस भी हमें देखने हैं। सेक टेन होगा, कॉसेक कॉट होगा, तो उसका क्या होगा, ठीक है। ये देखने के बाद फिर ये वाले क्वेश्चंस हम फिर थोड़ा सा इनको और मिक्स करेंगे, जैसे कि अब सबको, जैसे ये यहाँ पर पावर रूल भी आएगा, ट्रिग्नोमेट्री, तो ये भी देखने हैं आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री तो चल ही रही है, और आपका यहाँ पर पावर रूल भी रिकॉल हो जाएगा, आपने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो अभी उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, पहले इनके बेस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे ये वाले क्वेश्चन जितने भी हैं इनको प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद ये वाले क्वेश्चन है जिसमें हमने देखा था कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो प्रोडक्ट है, उनके भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन सिर्फ दो ही ऐसे होते हैं, सेक टेन और कॉसेक कॉट। तो सेक टेन अगर ये हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स प्लस सी। और याद रखना, साथ साथ में हम एंगल को भी डिफ्रेंशिएट करके लिखते हैं, इसमें तो 1 होगा तो इसमें तो फ़र्क पड़ेगा नहीं। ऐसे ही कॉसेक और कॉट होगा तो उसका क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये आपको देखना है। तो इसमें सॉरी नॉट कॉट, देखिए मैं थोड़ा सा आइडिया कैसे लगेगा, ये भूल तो जाते हैं। यहाँ सेक है ना, सेक, तो यहाँ पर कॉसेक होगा, कॉट नहीं। सेक होता है 1 अपॉन कॉस, तो ये सेक 1 अपॉन साइन, इस तरीके से। तो सेक और टेन एक्स सेक एक्स, और कॉसेक जो पहले आएगा, सेक सेक कॉसेक, इसीलिए पहले कॉसेक लिखा गया, इसको याद रखना। कॉसेक कॉट याद करके रखना, कॉट कॉसेक नहीं याद रखना। इससे फ़ायदा होगा कि सेक और टेन एक्स होगा तो सेक एक्स जो पहला वाला फंक्शन, कॉसेक कॉट तो पहला, और बस यहाँ माइनस आ जाता है, ये देखना है आपको, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एंगल एक्स ही हो, यहाँ पर अगर 2 होगा तो देखिए यहाँ पर सेक एक्स ही आएगा, सेक 2x, लेकिन फिर एंगल का भी 1 अपॉन 2 प्लस सी। यहाँ पर देखिए माइनस 3/4, तो यहाँ पर सेक ही आएगा, सेक 6x, और फिर एंगल का 6 प्लस सी। अब रिड्यूस होगा, देखो ये -1 और ये 2, तो ये -1 अपॉन 8 सेक 6x प्लस सी। और इसमें आपको ये याद रखना है, याद तो कर लेते हो ठीक है, लेकिन tan x अगर कहीं पर आ जाए, फिर बच्चे इसमें भूल जाते हैं। अगर tan x sec x आ जाए, ठीक है, तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ भी यही रूल लगेगा, लेकिन याद रखना है एंगल मैच करने चाहिए। अगर एंगल मैच नहीं होंगे तब नहीं करना, तब तो हम उसे दूसरे तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखो कॉसेक कॉट था, तो जैसे यहाँ कॉट कॉसेक आ गया, लेकिन एंगल देखो मैच कर रहा है ना, तो इस सिचुएशन में देखिए -4 तो रहेगा ही, इंटू यहाँ पर आएगा माइनस कॉसेक 2x, और अपॉन में 2x का 2 प्लस सी, ये 2 से ये कैंसिल, -2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉसेक 2x प्लस सी। ऐसे यहाँ पर अगर हम देखें -3y, देखो कॉसेक कॉट है, एंगल सेम है, तो यहाँ माइनस कॉसेक 6x, और फिर डिवाइडेड बाई 6x का 6 प्लस सी, मतलब 6x से जो एंगल को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये मत करना कि इसका भी 6 इसका भी 6, एक का किसी एक का 6 लेना होता है, मतलब किसी एक के एंगल को डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ से 3 से रिड्यूस हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस, और ये 4 2 जा 8, 1/8 कॉसेक
6x प्लस सी। तो ये भी आपको देख के चलने, इनको भी आप प्रैक्टिस करिए साथ साथ में, क्योंकि इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा इन्हीं में ही होती है, क्योंकि ये कम आते हैं। जब हम प्रॉब्लम करेंगे ना वहाँ पर ये बहुत कम दिखते हैं, तो इसीलिए इनको भी प्रैक्टिस करनी है आपको। तो ये हो जाते हैं। चलिए अब आगे इन क्वेश्चन को देखना है। इन क्वेश्चन में क्या है, इनमें पावर रूल भी लगेगा, और जो पावर रूल है वो तो आएगा ही, अब प्लस ट्रिग्नोमेट्री भी। तो पहला देखिए x में, इसमें पावर रूल ये तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। साइन का क्या होता है, देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ होता है साइन का माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये एक्स स्क्वायर 2 प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स प्लस सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन दोनों में तो देखो पावर रूल है, यहाँ से यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ए एक्स स्क्वायर है तो ये ए एक्स, ये 3/3 बी एक्स का बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर देखिए साइन का क्या, देखिए ये माइनस सी है, साइन का क्या होता है माइनस कॉस 4x अपॉन में इस एंगल का भी 4 प्लस सी। अब थोड़ा सा ना एक स्टेप और करके इसे ठीक करके लिख देते हैं, जो फाइनल हमारा रिजल्ट होगा। ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और ये सी और ये कॉस, ये स्मॉल सी है, ओके एक मिनट, सी है ये, हाँ यस, ये स्मॉल सी है और ये कैपिटल सी, ठीक है थोड़ा सा ये देख लेना, सी ये कॉस 4x अपॉन 4 और ये प्लस कैपिटल सी, या सी डैश लिख सकते हो अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो सी डैश लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक सी दे रखा है। तो ये भी हो जाता है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस का क्या होता है साइन 3x, और फिर एंगल का भी, फिर माइनस साइन का क्या होता है माइनस कॉस 2x, और एंगल 2x का 2 प्लस सी। अब बस एक स्टेप और, ये 1/3 साइन 3x माइनस माइनस प्लस, और ये 1/2 कॉस 2x प्लस सी, ये हो गया। तो अब ये पावर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, उसको देख रहे हैं। अब चलिए अगला देखिए। अब एक्स स्क्वायर का तो इसमें पावर रूल x³ 2 + 1, ये बताने की जरूरत नहीं, हम 3 वीडियो में बहुत डिस्कस किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर है, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक ही फंक्शन है, दो ही फंक्शन है जिनका स्क्वायर का डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक सेक स्क्वायर और एक दूसरा कॉसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का क्या होगा, tan होता है, तो माइनस और प्लस ही रहता है, तो tan 4x, और 4x का भी 4 प्लस सी। आप इतना छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे 1/4 भी लिख सकते हैं, लेकिन काफ़ी इतना भी। अगला देखिए नेक्स्ट, mx, इसमें तो पावर रूल लगेगा, m x का x² अपॉन 2 माइनस n, कॉस का होता है साइन x, कॉस का साइन होता है, ये वेरिएबल है, तो ये साइन nx, और फिर अपॉन में nx का n प्लस सी। n से n देखो कैंसिल, अब ऐसे छोड़ना नहीं है, ये mx²/2 माइनस साइन nx प्लस सी। फाइनल इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। अगला देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये तो 2x है, तो ये 2, ये तो पावर रूल लगेगा इसमें, x²/2 माइनस कॉसेक स्क्वायर है, तो कॉसेक स्क्वायर स्क्वायर में एक ही है, सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, तो यानी इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस कॉट एक्स, और एंगल का भी, इस एंगल x का 1 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, x² माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया कॉट एक्स प्लस सी, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब यहाँ पर आप देखिए, इस क्वेश्चन को जब आप करोगे, यहाँ थोड़ा सा संभलना है। यहाँ पर आप देखिए x² तो ठीक है, इसमें पावर रूल लग जाएगा, ये डायरेक्ट नहीं होता है, tan स्क्वायर का कोई डायरेक्ट नहीं है, तो इसको हम चेंज करेंगे। और ये तो चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं करना, पहले इन्हें चेंज करना है। चेंज इन द सेंस, tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, sec² x माइनस 1 प्लस 1, और ये dx, ठीक है। अब हम सेक स्क्वायर का तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, इसका नहीं लिख सकते, इसको पहले चेंज करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके। अब एक स्टेप और, x² माइनस सेक स्क्वायर, ये माइनस माइनस देखो कितना होगा +1, और ये +1 dx, तो यहाँ थोड़ा सॉल्व करना पड़ जाएगा, और ये सेक स्क्वायर, और ये 1 + 1 कितना होता है 2 dx। अब आपको यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, देखो x² पावर रूल x³/3, सेक स्क्वायर का डायरेक्ट होता है tan x, अब x का 1 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं, और 2 का हो जाएगा 2x, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का 0 होता नहीं है, ये हमारा फाइनल आंसर। तो ऐसे ही जब भी अगर देखो जो डायरेक्ट है उसको तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी देखिए कॉट का डायरेक्ट नहीं होता है, cot² 3x, इसको चेंज करना पड़ेगा, ये 2x माइनस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, cosec² 3x माइनस 1, और ये +4, और ये dx। इसके बाद ये 2x
अब इसको चेंज करेंगे, देखिए कॉट का कॉसेक स्क्वायर का तो डायरेक्ट होता है, ये कॉसेक स्क्वायर 3x। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए ये आपको नहीं दिखाना, माइनस माइनस प्लस 1 होता है, फिर 4 में जोड़ेंगे तो वो दिखाने की जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पर एक स्टेप मैंने करके दिखाया था, माइनस 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 प्लस, तो डायरेक्ट कर लीजिए, जैसे माइनस से माइनस प्लस 1 और प्लस 4, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए 5 और ये dx। अब आप इंटीग्रेट करिए x, इसमें पावर रूल लगेगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, ये क्या होता है माइनस कॉसेक का, कॉसेक स्क्वायर का कॉट होता है माइनस में 3x अपॉन में 3 और 5 का क्या हो जाएगा 5x और ये प्लस c। अब आप देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा 1/3 कॉट 3x और ये प्लस 5x प्लस c, ये हो गया। तो ये आपने देख रहे हैं यहाँ पर इतने वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपको प्रैक्टिस करने भी। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से देखिए tan का डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन tan का डायरेक्ट इसे चेंज करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर का होता है और 2 को भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसका तो नहीं होता ना, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस सेक स्क्वायर 2x प्लस 2 और ये dx। तो आप देखेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर 2x ये कैंसिल हो गया, ओके दोनों सेम है, माइनस 1 प्लस 2 ये 1 dx, तो ये इसका तो x ही होता है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा था। अगर यहाँ पर एंगल 3x होता मान लो, तब ये कैंसिल नहीं होते, तब मान लो सपोज अगर ऐसा होता, तो मान लो ऐसा होता सेक स्क्वायर 2x माइनस सेक स्क्वायर 3x और ये माइनस माइनस 1 और ये कितना हो जाता है प्लस 1 dx। तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, tan इसका 2x और ये 1/2 इसका tan 3x 3 और 1 का x। अगर मान लो ऐसा होता तो इस तरीके से चलता, बाकी वो कैंसिल हो गया तो ठीक है, और इजी हो गया। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर साइन ए है, तो साइन ए और dx है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ए dx माइनस साइन एक्स एक्स। तो देखिए साइन ए कहीं वेरिएबल नहीं है, dx हमें बताते हैं यहाँ पर वेरिएबल होना चाहिए, वेरी ही नहीं करेगा, कांस्टेंट है। ओके, क्योंकि x को चेंज करोगे तो साइन ए थोड़ी चेंज होने वाला है। तो ये इस तरीके से साइन ए dx, यहाँ पर साइन x वेरिएबल है, राइट। तो ये हो जाएगा, देखो साइन इसका तो x होगा, अब इस x को इसके साथ मत लिखना, इसको आगे लिख देना साइन ए माइनस साइन का होता है माइनस कॉस एक्स और ये प्लस सी, तो ये x साइन ए और ये प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ओके, अब इसके बाद अगला करते हैं, देखिए ये आपको ऑब्जर्व करके चलना, ये आगे आएंगे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, देखो आप इसको डायरेक्ट इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट कर सकते थे। जैसे साइन ए आपको समझ में आए कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये पूरा कांस्टेंट का होता है एक्स और साइन ए आगे आ जाएगा, फिर माइनस है तो साइन का माइनस कॉस एक्स होता है प्लस कॉस एक्स, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ ये है एक्स, ये कांस्टेंट है, और दूसरी टर्म में ये अल्फ़ा हमारा कांस्टेंट हो जाता है और ये साइन एक्स वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल होता है उसको इंटीग्रेट करते हैं, देखो तो x का हो जाएगा कितना, पावर रूल लगेगा x स्क्वायर अपॉन 2 साइन अल्फ़ा एज इट इज़ प्लस, अब अल्फ़ा तो ऐसे ही है, साइन x का कितना होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। थोड़ा सा इसे ठीक कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कॉस एक्स प्लस सी। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, 3x स्क्वायर, इसमें पावर रूल लगेगा 3x³ अपॉन 3 माइनस 6 साइन 3x का माइनस कॉस 3x अपॉन 3 और 2 का क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है तो 2 का 2x, ये सारा हम पावर रूल में देख चुके हैं, और प्लस सी। देखिए ये दोनों कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, x³ माइनस माइनस प्लस 2 cos 3x प्लस 2x प्लस सी, ये हो गया। तो ये देखिए क्वेश्चन हो गए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये होने के बाद आप परफेक्ट हो जाओगे, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप एकदम इतने रहोगे ज़ीरो कि जब आप आगे क्वेश्चन करोगे तो वहाँ गायब ही रहो, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि आगे इंटीग्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इन क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसमें करने से ये बेनिफिट होगा, आपकी आइडेंटिटीज़ है ना, इन पर थोड़ी बहुत आपकी कमांड हो जाएगी कि कैसे इन पर काम करना है। ओके, तो ये तो होंगे, ये तो हो गए, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ये देखिए ये और भी क्वेश्चन, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आंसर नहीं है लेकिन इनको आप प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि आंसर वेरी कर सकते हैं, वैसे इनके तो आंसर फिक्स्ड ही आएंगे, ठीक है। आप इनको प्रैक्टिस कर लेना, मैं इनके आंसर्स भी लिख दूंगा यहाँ पर, क्या आंसर्स है उनको आप करके देखना, मैच करना,
ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे। फिर इसके बाद अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, अभी हमें साइन स्क्वायर पे काम करना है, साइन क्यूब पे काम करना है, टेन स्क्वायर, टेन क्यूब, ठीक है, इन सब पे भी काम करना, और भी एक्स्ट्रा जो आइडेंटिटीज़ आएंगी उन पे भी, ठीक है। लेकिन जितने भी अब आगे के आएंगे, जितने भी और भी स्पेशल जितने भी आगे आएंगे, इवन डेफिनेट हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन तक में आएंगे, तो ये सबसे बेसिक आपके फॉर्मूले रहेंगे। तो इनको तो आपको बाय हार्ट लर्न होना ही चाहिए, नहीं तो आगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इनको आप प्रैक्टिस करिए। बाकी मैं इनके आंसर्स मैं दे देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, अगर आप बच्चे बोलते हैं आंसर्स दे दीजिए इसके, तो बाकी उनको प्रैक्टिस करना, मैं इनके आंसर्स लिखता हूँ, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर मैंने इनके आंसर्स लिख रखे हैं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस की गड़बड़ी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ही गलत होंगे, इन केस अगर डाउट होंगे तो बच्चे पूछ सकते हैं क्लास में, बाकी तो आप अपने टीचर से भी चेक करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए हो जाते हैं। और आंसर्स मैंने यहाँ देखो, ये पिंक में, ये वाइट कलर में है जो आंसर्स हैं इनके, ओके। इनको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अपनी वेरिफिकेशन के लिए कि आपके आंसर आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो इनको प्रैक्टिस करिए। और अगर ये प्रैक्टिस हो जाते हैं, देखिए अगली जो वीडियो होगी वो बहुत आपको टफ पड़ेगी अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं की, ये बेसिक्स ही, ये बेसिक्स है एकदम, ठीक है। अगर यही आपका क्लियर नहीं है तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आगे हम आइडेंटिटी पे काम करेंगे और सारा देखेंगे आप वहाँ पर, अगर देखेंगे ना तो यही आपको देखने को मिलेगा, ये दोबारा से रिपीट हो रहा है, लेकिन इतना ईजी नहीं है जितना ईजी आप सोच रहे हो। तो वो पहले इजी बनाने के लिए आपको पहले ये सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वीडियो, उसमें हम थोड़ा आइडेंटिटी पे भी काम करेंगे, जो मैं पहले ही आपको डिस्कस कर दूंगा, वो देखेंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही करते हैं इस क्लास में, आप इनको प्रैक्टिस करिए, ये सारी प्रॉब्लम्स इनके स्क्रीनशॉट लेके इसे प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आपकी मैच करते हैं नहीं, फिर उसके बाद आप अगली वीडियो के लिए प्रिपेयर रहिए, ठीक है। तो इसमें इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके देन, बाय।